हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पिछले 10-15 दिनों में कोई बालक तो पैदा नहीं हुआ वहाँ? हाँ हुआ है। कब? यही कोई 6 दिन हो गए। वो देखो, मंदिर की घंटियां सुनाई नहीं देती। आज उसकी छठी की पूजा है। आज उसकी छठी है तो छठी का दूध ही उसका अंतिम भोजन होगा। चलो उसका खेल खत्म करें। क्या कह रहे हो? तुमने सुना नहीं? महाराज की आज्ञा है कि इस राज्य में पैदा होने वाले हर नवजात शिशु की हत्या कर दी जाए। क्या कहा? बालकों की हत्या करने आए हो? उस पर हमारे गोकुल के राजकुमार की? यदि ऐसी बात करोगे तो यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। आओ। गोकुल में 6 दिन पहले एक बालक का जन्म हुआ है, परंतु हम उस तक पहुंच नहीं सके। नहीं पहुंच सके? क्यों? गांव वालों ने हमें घेर लिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। तुम्हारे हाथों में तलवारें किसने थी? परंतु उनके हाथों में पत्थर थे जो दूर से फेंके जा सकते हैं। गोकुल के अगर किसी भी बालक की ओर तुमने टेढ़ी आंख करके देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी। तुम्हारे आचार से देशद्रोह की बू आ रही है। जिस मिट्टी में जन्म लिया है उस जन्मभूमि की किसी आतताई से रक्षा करना देशद्रोह नहीं, देशभक्ति कहलाता है। परंतु महाराज कंस की आज्ञा का अवहेलना करना देशद्रोह भी है और राजद्रोह भी। अरे तुम्हारा महाराज होगा कंस, हमारे राजा तो नंद राय जी हैं। हम उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं और यही हमारी राजभक्ति है। ओम षष्ठी देव्यै नमः। ओम षष्ठी देव्यै नमः। ओम अश्मा भव परशुर्भव। गोकुल के रहने वाले हो? हाँ। पिछले 10-15 दिनों में कोई बालक तो पैदा नहीं हुआ वहाँ? हाँ हुआ है। कब? यही कोई 6 दिन हो गए। वो देखो, मंदिर की घंटियां सुनाई नहीं देती। आज उसकी छठी की पूजा है। आज उसकी छठी है तो छठी का दूध ही उसका अंतिम भोजन होगा। चलो उसका खेल खत्म करें। क्या कह रहे हो? तुमने सुना नहीं? महाराज की आज्ञा है कि इस राज्य में पैदा होने वाले हर नवजात शिशु की हत्या कर दी जाए। क्या कहा? बालकों की हत्या करने आए हो? उस पर हमारे गोकुल के राजकुमार की? यदि ऐसी बात करोगे तो यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। आओ। ये क्या हुआ? गोकुल में 6 दिन पहले एक बालक का जन्म हुआ है, परंतु हम उस तक पहुंच नहीं सके। नहीं पहुंच सके? क्यों? गांव वालों ने हमें घेर लिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। तुम्हारे हाथों में तलवारें किसने थी? परंतु उनके हाथों में पत्थर थे जो दूर से फेंके जा सकते हैं। ये देखिए परिणाम। उनका इतना साहस। चलो हम स्वयं चलकर देखते हैं। राजू भैया, ये जो सैनिक अभी गए हैं ये और सैनिकों को लेकर फिर अवश्य आएंगे। हमें चलकर अब नंद बाबा से सारी घटना बता देनी चाहिए। नहीं, नंद बाबा इस समय कुमार की षष्ठी पूजा में मग्न हैं। इस खुशी के अवसर पर उन्हें परेशान करना ठीक नहीं। गोकुल के नवयुवक ही उन सैनिकों के लिए पर्याप्त हैं। जाओ, जाकर सभी से कहो कि जिसके पास जो हथियार हो लेकर गांव के बाहर आ जाए। जाओ, और सुनो, ये सब कार्य कुछ इस प्रकार से हो कि नंद बाबा के उत्सव में कोई विघ्न न हो। ओम षष्ठी देव्यै नमः। ओम षष्ठी देव्यै नमः। ओम षष्ठी देव्यै नमः। ओम अश्मा भव परशुर्भव। हिरण्यमस्तुतं भव।
शरदः शतम्। तो तुम हमारा रास्ता रोकने का साहस कर रहे हो? अवश्य, जो भी हमारी बस्ती में अत्याचार करने आएगा उसका रास्ता रोकना हमारा धर्म है। इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है? परिणाम की आशंका से हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। किसी भयानक परिणाम के डर दिखाने से पहले अपने परिणाम पर विचार कर लो। गोकुल के अगर किसी भी बालक की ओर तुमने टेढ़ी आंख करके देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी। तुम्हारे आचार से देशद्रोह की बू आ रही है। जिस मिट्टी में जन्म लिया है उस जन्मभूमि की किसी आतताई से रक्षा करना देशद्रोह नहीं, देशभक्ति कहलाता है। परंतु महाराज कंस की आज्ञा का अवहेलना करना देशद्रोह भी है और राजद्रोह भी। अरे तुम्हारा महाराज होगा कंस, हमारे राजा तो नंद राय जी हैं। हम उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं और यही हमारी राजभक्ति है। और जिस नवजात बालक की हत्या करने तुम गोकुल आए हो वो हमारे राजा नंद राय जी का ही पुत्र है। तुम अपनी इच्छा से यहां पर नहीं आए, तुम कंस की आज्ञा के अधीन हो, इसलिए तुम्हारी विवशता पर दया करके हम तुम्हें जीवित छोड़ रहे हैं। परंतु उस आतताई से जाकर यह कह देना कि गोकुल के ग्वालों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। यदि फिर से उसने अपने सैनिकों को यहां पर भेजा तो हम उसके टुकड़े टुकड़े करके यमुना में बहा देंगे। क्या कह रहे हो? सेना को भगा दिया? वो जसोदा काकी के लल्ला को मांग रही थी। क्यों? क्योंकि वो उसका वध करना चाहते थे। लल्ला, वो सैनिक ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनके राजा ने आज्ञा दी थी कि पिछले 1 महीने में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डाला जाए। ये तो अत्याचार है। वास्तव में वो देवकी की अष्टम संतान की प्रतीक्षा में था और वहां हुई कन्या, उसने भी पैदा होते ही अष्टभुजा रूप धरकर यही कहा था कि तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। इससे वो बौखला उठा है और इसीलिए हर नवजात शिशु की हत्या करने पर तुला हुआ है वो। अब हमारी लल्ला पर उसके सैनिकों की दृष्टि पड़ गई है। मुझे और मेरे पुत्र को किसी दूसरे राज्य भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जसोदा काकी, इस प्रकार हमारा अपमान मत करो।
कंस के हाथ चाहे जितने भी लंबे हों, परंतु हमारे रहते वो हमारे गोकुल के राजकुमार तक नहीं पहुंच सकते। वो सारे गोकुल को उजाड़ देगा। वो परम शक्तिशाली है। नहीं यशोदा, नहीं, वो परम शक्तिशाली नहीं है। एक आतताई शक्तिशाली हो सकता है, परंतु परम शक्तिशाली तो केवल धर्म होता है, और धर्म जिसके साथ है, जीत उसी की होती है। वैसे भी गोकुल पर आंख उठाने से पहले उसे 100 बार सोचना होगा। आज हमारे ग्वालों ने उसे ठीक समय पर चेतावनी दे दी है। उन ग्वालों ने तुम्हें एक छोटी सी धमकी दी और तुम चूहे की भांति दुम दबाकर भाग गए। तुम्हारी इस वीरता से महाराज कंस के यश में बहुत वृद्धि हुई, बहुत। हम बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, जिस बस्ती के लोगों में यह कहने का साहस है कि वो महाराज कंस को अपना राजा नहीं मानते, उस बस्ती को तुमने जलाकर राख क्यों नहीं कर दिया? हाँ? क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। सेनापति जी की आज्ञा थी कि छोटे मोटे गांव को तबाह कर दें, परंतु बड़े जनपद के मुख्य स्थानों पर अधिक उत्पात न मचाएं। वहां विद्रोह हो सकता था। क्या ये सत्य है सेनापति? जी महाराज, महामंत्री की ऐसी ही आज्ञा थी। क्षमा करें महाराज, ये मत केवल मेरा ही नहीं, सारे सभासदों का है। हाँ, कंस के सभासदों का यह अधिकार कब से हो गया कि वो कंस की आज्ञा की अवहेलना कर सके? हाँ? महाराज, आपकी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस किसी में नहीं है, परंतु आज्ञा पालन किस प्रकार होना चाहिए, केवल उसमें मतभेद है। हम समझे नहीं चाणूर। महाराज, पिछले 1 माह में जो बालक जहां जहां पैदा हुआ है उसकी हत्या होनी चाहिए, परंतु जैसे आम आदमी के बालक की हत्या कोई भी सैनिक कर सकता है, वैसा व्यवहार हमें समाज के विशिष्ट लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। उस पर नंदराय जैसे सामंत के साथ तो, जो ग्वालों के एक शक्तिशाली कबीले का सरदार है, आपको विशेष रूप से खुले विरोध का प्रदर्शन ना करके एक गहरी कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। मेरे मत में हमारे सैनिकों का इस प्रकार गोकुल जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यदि उनके मन में कोई संशय आ गया तो आप जानते हैं कि वो पांचाल नरेश से भी सहायता मांग सकते हैं। वसुदेव की बहन कुंती के द्वारा वो हस्तिनापुर से भी सहायता ले सकते हैं। हाँ महाराज, हमें नंद जैसे एक प्रमुख सामंत को किसी दूसरे राजा के साथ गठजोड़ करने का अवसर नहीं देना चाहिए। वैसे भी इन बाल हत्याओं के कारण इस समय सारे राज्य का वातावरण शोकित है। नंद जैसे किसी विशिष्ट व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया तो सारी जनता भी भड़क उठेगी। यही सोचकर तुम लोग उन ग्वालों के द्वारा किए गए महाराज कंस के अपमान को चुपचाप सह लेना चाहते हो? हाँ? क्षमा करें महाराज, यदि कुछ ग्वालों और 2-4 सैनिकों के बीच हुए वार्तालाप को हम स्वयं महाराज का अपमान मान लें तो ये हमारी भूल होगी। मुझे विश्वास है कि जहां तक नंदराय जी की बात है, उन्हें यदि हमारी ओर से छेड़ा ना जाए तो वो भी कभी आपसे विमुख होने का साहस नहीं करेंगे। वो शांति प्रिय लोग हैं। उनकी जन्म प्रथा के अनुसार पुत्र जन्म के अवसर पर उचित भेंट लेकर
राजा के दरबार में अवश्य आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। उन्हें राजा का आशीर्वाद पाने के लिए पेट लेकर अवश्य आना चाहिए। फिर क्यों नहीं आए वो लोग? आना चाहिए था और मुझे विश्वास है कि वो अवश्य आएंगे, परंतु उसके लिए हमें उपयुक्त वातावरण बनाना चाहिए। उनके मन से यह आशंका मिटा देनी चाहिए कि महाराज उनसे क्रोधित हैं। बल्कि जब वो यहां आए तो आपको उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उन्हें यह धोखा हो जाए आप उनसे अति प्रसन्न हैं। बस फिर गोकुल वासियों को अपने नवजात शिशुओं की रक्षा का भय नहीं रहेगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। वो कैसे? महाराज, गोकुल के इलाके में पिछले दिनों जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, नंदराय के पुत्र समेत, उन सबको मारने के लिए हमें अपने खुले बंधु सैनिकों को नहीं भेजना चाहिए। अपने मायावी राक्षसों को एक एक करके वहां भेजना चाहिए और वो वहां जाकर बच्चों का इस प्रकार संहार करेंगे कि किसी को यह शक भी नहीं होगा कि इस कार्य के पीछे महाराज की प्रेरणा है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम बहुत बुद्धिमान हो चाणूर, बहुत बुद्धिमान। नंदराय जी, बुद्धिमानी यही कहती है कि जहां तक हो सके राजा से बैर नहीं बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं बड़े भैया देवदत्त की बात से सहमत हूं कि प्राचीन प्रथा के अनुसार नंदराय जी को पुत्र जन्म के अवसर पर राजा से आशीर्वाद पाने के लिए उपयुक्त भेंट लेकर महाराजा कंस की सेवा में अवश्य जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। सुंदर, अति सुंदर। हम बहुत प्रसन्न हुए और आपकी भेंट स्वीकार करते हैं। नंदराय जी, आपके घर पुत्र जन्म का समाचार सुनकर हमारा हृदय गदगद हो गया था। नंदराय जी, बालक का जन्म कब हुआ था? अष्टमी की रात को। आपको हमारी ओर से बधाई है। इस अनुकंपा के लिए हम आपके आभारी हैं महाराज। अपने बालक के लिए महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा लेकर ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अवश्य अवश्य, ब्रजराज के उत्तराधिकारी को हमारा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। उस नंद नंदन के लिए मथुरा नरेश के आशीर्वाद की प्रतीक ये करधनी स्वीकार कीजिए। महाराज का हृदय कितना विशाल है। आज आपने अपने सेवक का मान बढ़ा दिया। नहीं नंदराय जी, नहीं। हम अपने सामंतों को सेवक नहीं, अपना साथी समझते हैं। मथुरा के दरबार में सभी गोकुलवासियों को बड़े आदर से देखा जाता है। आप लोग तो हमारे राज्य की समृद्धि के प्रतीक हैं। हमें कोषाध्यक्ष से पता चला है कि आज ही आप सबने अपना वार्षिक कर राज्य कोष में जमा करा दिया है। आपकी इस कर्तव्य निष्ठा और राज्य भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। वैसे भी नंदराय जी के लिए हमारे मन में बड़ा मान है। आप हमारे बहनोई कुमार वसुदेव के रिश्ते में भाई होते हैं। अतः इसी कारण भी हम आपको अपना बड़ा भाई ही मानते हैं।
यह आपकी उदारता है महाराज। मथुरा में आकर आप कुमार वसुदेव से तो मिले ही होंगे? जी नहीं, हम गोकुल से सीधे आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आपसे आज्ञा लेने के पश्चात ही हम वसुदेव जी से भेंट करने जाएंगे। अवश्य जाइए, हमारी ओर से आज्ञा है। हम जानते हैं हमारे लिए देवकी और वसुदेव के मन में रोष अवश्य होगा। हो सके तो उन्हें समझा बुझाकर शांत कीजिए। जो हुआ वो आकाशवाणी के कारण हुआ। आत्मरक्षा के लिए हम विवश थे। अंत में वो आकाशवाणी भी झूठ ही सिद्ध हुई। अतः जो हुआ उसके लिए हमें बहुत खेद है और इसी कारण हमें स्वयं उनको मिलने में बहुत संकोच हो रहा है। मैं ये सब कुमार से अवश्य कह दूंगा। अच्छी बात है। आप यात्रा से थक गए होंगे। अतिथि गृह में आपके विश्राम की पूरी सुविधा कर दी गई है। जो आज्ञा महाराज। आप विश्राम करें। वाह महाराज वाह, अति सुंदर। आपने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। चाणूर, तुमने एक बात पर ध्यान दिया? किस बात पर महाराज? नंद के घर में यह पुत्र उसी रात को हुआ जिस रात कारागार में देवकी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया था। वो रात बड़े महत्व की रात है। जिस नंद के यहां संतान होने की कोई आशा ही नहीं थी, उसी रात को उस नंद के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। और उसी रात को देवकी की गोद में जो कन्या मिलती है वो मानवी नहीं थी। हाथ से छूटते ही उसने अपना असली रूप धारण किया और उसने भी यही कहा कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। चाणूर, हमें पूरा विश्वास है कि वही बालक है जिसने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लिया।